स्कूल से हम लोग को निकाला गया और बीच लॉकडाउन से निकाला गया। हम लोग 2 साल पूरा कर लिए हैं ये जॉब। वोट पे ये साहब जो है अभी तो जो है ना भाई घर का जो है घर वालों से पिताजी से और उनसे लेकर के चला रहे हैं। बिल्कुल हमने सोचा नहीं था, तो हम तो सरकार के भरोसे थे। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। कोरोना के इस बुरे वक्त में किसी की नौकरी नहीं जाएगी, बात किसी की रोजी रोटी पर नहीं बनाएगी, ये सब बातें सरकार की तरफ से कही गई और इसी सरकार ने इन लोगों की नौकरी ले ली। इस कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि सरकारी नौकरियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन अब यूपी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों में शिक्षक की नौकरी कर रहे प्रवक्ता, प्रोफेसर और रीडर पर कोरोना काल के बीच ही गाज गिर गई है। दरअसल जून में 200 से ज्यादा होम्योपैथिक शिक्षकों की संविदा वाली नौकरी चली गई। ये सभी टीचर ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे थे, बल्कि होम्योपैथिक अस्पतालों में अपनी सेवाएं भी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इन सभी लोगों की 11 महीनों की संविदा पूरी हुई, इन्हें दोबारा काम पर रखा ही नहीं गया, यानी एक तरीके से इन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। गोरखपुर और अलीगढ़ के होम्योपैथिक कॉलेज में प्रिंसिपल के अलावा कोई और शिक्षक बचा ही नहीं है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने जब इन सभी लोगों से बात की तो सुनिए उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह हमसे साझा किया। 6 जून से हम लोग को निकाला गया और बीच लॉकडाउन से निकाला गया। हम लोग 2 साल पूरा कर लिए हैं ये जॉब। हम लोग की शर्त यही थी कि जब हम लोग को निकाला जाएगा, हमारी आयु या तो 65 साल तक होगी या तो आयोग से कोई वैकेंसी आएगी, तब तक हमको रखा जाएगा या हमारी कोई शिकायत होगी, जो कि तीनों हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर शासन प्रशासन की नियमावली में कोई गड़बड़ी है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। हम नियमावली नहीं बनाते, ये नियमावली काम बनाने का जो नियम बनाने का काम ये शासन और प्रशासन का होता है। और उन्होंने जैसा लगता है कि वो अपनी ही गलतियों को मान रहे तो उसकी सजा उनको दी जाए। कोई सूचना नहीं। हमारा कार्यकाल पूरा हुआ 11 महीने का, उसके बाद निकाल दिया, जबकि सभी प्राचार्यों ने, सभी शासकीय होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्यों ने लिख के दिया था कि हमें इन शिक्षकों की आवश्यकता है, इन्हें नियमितीकरण किया जाए। इसके बावजूद भी हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के 9 कॉलेज हैं और 9 शासकीय कॉलेजों में आज स्थिति ये है कि किसी कॉलेज में सिर्फ प्राचार्य के अलावा कोई दूसरा टीचिंग स्टाफ नहीं है और वहाँ पे 100 बच्चों की पढ़ाने की पात्रता परमिशन है। वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है और उनकी पढ़ाई कैसे हो रही भगवान ही जाने। वहाँ पे ओपीडी कौन चला रहा है कोई भरोसा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। सर हमारे सेंट्रल मतलब प्रधानमंत्री जी और हमारी योगी सरकार ने लगातार बोला किसी को निकाला नहीं जाए, लेकिन हमारे मतलब कोरोना काल के बीच में हम लोग कोरोना में ड्यूटी किए सर, कोविड में ड्यूटी करने के बाद भी हम लोगों को निकाल फेंका गया। तो ये जो स्थिति है ये प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट संस्थान की नहीं बल्कि सरकारी संस्थान की है, जहां बीच कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई। सरकार के अपने तर्क हैं, वो चयन प्रक्रिया की गड़बड़ी मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में कुछ इस तरीके से नौकरी ले लेना अमानवीय जरूर दिखता है। यूं तो इस कोरोना के दौर में कई निजी कंपनियों में छटनी हुई, कई कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे लोग भी नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।